तेरी अभी अभी देखो मेरे सामने गाड़ी पलट के गिर गई, ट्रैफिक से बच रही थी और सीधी जाके नीचे गिरी है। पूरा दिल्ली सड़कों पे आ चुका है, लाखों लाखों गाड़ियां मिनटों में निकल रही हैं। भूतो न भविष्यति। सामने ये भारी सैलाब आ रहा है भाई साहब, भागना पड़ता है, इनसे भी बच के निकलना पड़ता है। तो जय भोले की दोस्तों, आज है महाशिवरात्रि से पहले का बस एक दिन पहले का स्नान। कल जल चढ़ने वाला है, यानी 22 जुलाई का दिन है। तो आज मैं कराऊंगा दर्शन और शायद ये आखिरी वीडियो हो सकती है क्योंकि कल तो जल चढ़ना है। तो आज कैसा चल रहा है स्नान, कितनी भीड़ है, सब कुछ बताऊंगा, अपडेट दूंगा, बिल्कुल आपको मजा आ जाएगा। तो देखो वीडियो कनखल से ही शुरुआत कर रहे हैं। तो ये कनखल के घाट है, ये है कनखल, मेरा कनखल जो हमेशा शांत रहता है, पर भोलों ने यहाँ पर पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया। देखो पूरा कनखल आपको कैप्चर मिलेगा इन घाटों पर हर तरफ। अभी मैं आपको बैरागी कैंप के भी कुछ दृश्य दिखाऊंगा और दिखाएंगे अभी कितनी डाक कावड़ है और जा रही है या आ रही है। पर दर्शन कर लो, बड़े पैमाने पर स्नान चल रहा है। बात गंगा जल की करें तो बिल्कुल मटमैला गंगा जल है। और मैं आपको बताऊं, ये देखिए जहाँ जगह मिल रही है वहाँ नाच रहे हैं भाई, सड़कों पे नाच रहे हैं, रेलिंग पे नाच रहे हैं, ट्रकों के ऊपर नाच रहे हैं, जहाँ जगह मिल रही है। अनूठी और अनोखी भक्ति का संगम ही है कावड़ यात्रा। तो इस कावड़ यात्रा पर मैं आपको सारे रंग दिखाने वाला हूं, अनोखे रंग, एक से एक खूबसूरत रंग कावड़ की बैरागी कैंप की तरफ वहाँ पे और दिखाते हैं। सड़कों पे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है गाड़ियों की, लंबी लंबी लाइनें। जय बोलेगी, जय बोलेगी। देखो भैया, इन्हें कोई लग्जरीज नहीं चाहिए होती है। यहाँ पे कचरा पड़ा रहता है और कचड़े में ही अपना यहाँ पे देखो आराम से खाना बना लेते हैं, एक साथ खा लेते हैं, सो जाते हैं। तो कुछ लग्जरियस नहीं चाहिए भाई। ये देखो, ये सड़कों पे नाच रहे हैं, देखो ये नाच रहे हैं यहाँ पर। और अभी बस इनकी तैयारी हो रही होगी, सबने एक ही जैसी ड्रेस पहनी हुई है, पहचानने में आसानी होती है। और ये तैयार नाचते हुए अब निकल जाएंगे। और यहाँ देखो पूरी गाड़ियों का सैलाब दिखेगा आपको, डाक कावड़ की गाड़ियाँ, जहाँ आप देखोगे लाइन से गाड़ियाँ नजर आएंगी, गाड़ियाँ। और ये बैरागी कैंप से निकल रही है अब। ये कावड़ के ऐसे नज़ारे कहीं आपको और देखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ यहाँ पे मिलेंगे, बिल्कुल ग्राउंड जीरो से। और बहुत ताकत लगा के बोलना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा ताकत लगा के। तो दोस्तों हाईवे पे आ चुका हूँ और इतना माइक को पास रख के बोलना पड़ रहा है, पता नहीं फिर भी आपको आवाज़ आ रही होगी नहीं होगी। देखो पूरा एनसीआर, पूरा दिल्ली मेरे पीछे आपको दिख रहा है, सड़कों पे आ चुका है। मेरी हिम्मत नहीं है इसमें बाइक ले जाने की, इसलिए बोल रहा हूँ। देखो भाई हाईवे का हाल, ये हाईवे का हाल है दिल्ली से जो हाईवे आ रहा है। देखो जहाँ जगह मिल रही है, ऊपर फुटपाथ है वहाँ पे भी चला जा रहा है, फुटपाथ पर भी। उसका साइलेंसर गिर गया, उसका देखते देखते साइलेंसर टूट गया उसका। ये देखिए, ये जल लेने आ रहे हैं, ये पूरे दिल्ली जो आसपास के है ना, जो आज ही जल लेने आए हैं। जय बोले कि आज ही जल लेके आज वापस करेंगे। ऐसा जन सैलाब, भूतो न भविष्यति। इसमें बाइक लेके जाना मतलब फंस जाना। तो अब पैदल यात्रा करनी पड़ेगी, पैदल जाना पड़ेगा अब आगे तक। जय बोले कि देखो भाई, और हर तरफ की सड़कों का यही हाल है। और भैया बहुत ही मुश्किल से दोस्तों, बहुत मुश्किल से इस हाईवे पे पहुंच पाया हूँ मैं। यहाँ पे पीछे ऐसा जाम है कि सिर्फ 100-200 मीटर पार करने में आधा घंटा लग गया। मुझे तो ये लग रहा है मैं बाइक लेके गलती आ गया हूँ। ये देखो कितना हुजूम आ रहा है गाड़ियों का भाई, ये देखो कितना हुजूम है। लोगों ने ना यही फ्लाईओवर पे ही लगा रखी है गाड़ियाँ, लाखों गाड़ियाँ मिनटों में निकल रही हैं। ये लाखों गाड़ियाँ फ्लाईओवर पे लगा दी गई है। अब तो व्यवस्था सिर्फ भोले के भरोसे हो रही है। अरे वो कावड़ की छटा सावन, तो बड़ी मुश्किल से इस ब्रिज पर आ पाया हूँ। बहुत ही मुश्किल हो गई भाई आज इस ओवर ब्रिज तक आते आते। पर पहले तो आप ये नज़ारा देखो भाई, ये देखो, इसको क्रॉस करके आया हूँ मैं अभी। इसको यकीन नहीं हो रहा है, इस महासैलाब को। जहाँ तक देखोगे सिर्फ टू व्हीलर। और ये फ्लाईओवर है, देखो दोनों तरफ का हाल। ये है महाजाम, भूतो न भविष्यति। सामने फ्लाईओवर तक का देख रहे हो पूरा हाल, चारों लाइनें देखो भाई साहब, सर्विस लाइन भी देखो, यहीं पे बाइकें खड़ी कर रखी है, सारी लाइनों का हाल। और इसको 1 घंटा हो गया क्रॉस करते करते। ये आ रहा है दिल्ली से, सारी लाइनें फुल जाम हो रखी हैं बिल्कुल। ये है सबसे बड़ा सैलाब, महाकावड़। दूसरी तरफ का हाल अभी उस तरफ का दिखाया, अब इस तरफ का हर की पौड़ी की तरफ जा रहा है। और जहाँ तक देखोगे लगभग 5 से 6 किलोमीटर तक आगे तक जाम होगा दोनों ही लाइनों पे। तो ये है भाई, ये रूप देखने को मिलता है जब भीड़ होती है। जैसे कल जल चढ़ना है तो ये भारी सैलाब आ रहा है भाई साहब।
डाक कावड़ बिल्कुल अपने पीक पर आ चुकी है। बताइए, महाभीड़ बोलते हैं इसे। चलिए अब यहाँ से हर की पौड़ी लेके चलूंगा और इससे आगे तो मुझे लगता नहीं जा पाऊंगा। बाइक नहीं जा रही है, फंसे पड़े हैं। तो अब हर की पौड़ी को अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। आज आखिरी दिन है, मान के चलिए, कल तो जल चढ़ना ही है। तो पूरा दिल्ली, पूरा एनसीआर यहाँ पर अब आपको देखने को मिलने वाला है। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ को। देखिए सुंदर सी नीलधारा के दर्शन करो। ये हमारी नीलधारा कितनी प्यारी, देखिए बढ़िया एकदम जल चल रहा है, मटमैला जल। और सामने की बात करूँ तो आपका चंडी घाट भरा पड़ा है एकदम। चलिए कावड़ के अंतिम दिन, क्योंकि कल तो जल चढ़ रहा है तो आज आखिरी दिन मानिए। अब आपको लेके चलते हैं सबसे बड़े घाट हर की पौड़ी पे। और हर की पौड़ी से पहले मैं लगभग हूँ इस टाइम 200 मीटर पहले। तो भी देखिए आपको सब जल लेके जा रहे हैं डाक कावड़िए और अपने ग्रुप में। ये देखिए ये पूरा ग्रुप है और इस तरीके से जल लेके जाया जाता है। देखो तो बाकी लोग पूछ रहे हैं हमें ऋषिकेश नीलकंठ जाना है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मुझे 6-7 दिन हो गए होंगे ऋषिकेश जाए हुए। और इसलिए नहीं कि मैं जाना नहीं चाहता ऋषिकेश, इसलिए क्योंकि सिर्फ वीडियो के चक्कर में ना मेरी जो वहाँ पे दुर्गति हो जाएगी, घंटों का जाम। क्योंकि हरिद्वार थोड़ा खुला हुआ है, ऋषिकेश तो और ज़्यादा आप देखोगे तो नैरो है, सड़कों के मामले में भी और घाटों के मामले में। तो वहाँ पे बहुत बुरा हाल हो रहा है। कल मैं नीलकंठ की रील देख रहा था तो हरियाणा के भोले बता रहे थे कि उन्हें 3 से 4 घंटे चढ़ने में लगे, पर सिर्फ उतरने में उन्हें 12 घंटे लग गए। और नीलकंठ पैदल मार्ग का ये हाल है। ऐसे बहुत बुरी हालत है। तो फैमिली के साथ तो बिल्कुल मत जाइए, बिल्कुल भी अभी 2-3 दिन ट्राई मत करिए। और ये ऐसे ही भागते हुए रिले की तरह आपको भागते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल अनकट यहाँ से वीडियो चला रहा हूँ, आपको बिल्कुल वही लगेगा कि आप खुद फील कर रहे हो ये चीज़। अनकट चलेगी एकदम। एक जैसी ड्रेस ये इसलिए करवाते हैं ताकि भीड़ में इन्हें पहचानने में आसानी रहे अपना ग्रुप को। देखिए ये देखो, अब ऐसे भागना पड़ता है, इनसे भी बच के निकलना पड़ रहा है। तो शिव सेतु के बाहर का हाल दिखा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ से अभी पहुँचते हैं और हर की पौड़ी के दिखाते हैं। और भाई देखो शिव सेतु पे तो एंट्री की जगह ही नहीं है और यहाँ से हम लोग उसके ऊपर ही चल रहे हैं। तो भैया करो माँ भगवती, माँ गंगा के दर्शन। आज 21 जुलाई को सांस फूल गई भाई यहाँ तक आते आते। तो कभी कभी तो लगता है यार ये घर ही बैठो इससे अच्छा। सही बता रहा मैं, कभी कभी तो यही फील आने लगती है इस टाइम ऐसे आके बोलना, वीडियो बनाना। देखो ये बिल्कुल धक्का मारते हुए निकलते हैं। और गंगा जी बिल्कुल मटमैली आ रही है, पहाड़ों पर हो रही है बारिश। तो अब देखो हर की पौड़ी और हर की पौड़ी पीक पर महाकुंभ के बराबर भीड़। ये देखिए भागीरथी सेतु और सामने जहाँ तक जगह देखोगे लाखों करोड़ों आदमी। जितना आदमी घाट पर उससे ज़्यादा सड़कों पर, उससे ज़्यादा पार्किंग पर। चलिए कराते हैं आपको पहले नाई घाट के यहाँ पे दर्शन। ये है देखिए नाई घाट। और जैसा तूफान दिख रहा है तो देखो जल आ ही रहा है। और आज तो ज़्यादा ही जल है हर की पौड़ी पे, आज और ज़्यादा है भीड़। तो आपको क्या ही बोलूँ, भीड़ तो आपको दिख ही रही होगी। देखिए भागीरथी सेतु सब जगह, सब बस जल ही लेने आ रखे हैं। और भाई यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल कम हो गया है। लोग देखिए अनाउंसमेंट में एक दूसरे को कितना पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं। यहाँ पर सारे खो गए आपस में, खो रहे हैं। देख रहे हो लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है क्योंकि सारे खो रहे हैं भाई। यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है, फोन ही नहीं हो पा रहे हैं। 2 किलोमीटर के दायरे में 2-3 किलोमीटर उल्टा। इनफैक्ट मैंने ड्रोन उड़ाने की कोशिश करी, मैं ड्रोन भी नहीं उड़ा। तो या तो लग रहा है जैमर वैमर कुछ इस तरह की चीज़ें लगा दी गई है, तो वो भी नहीं उड़ा और हालत ख़राब हो रही खराब। तो भाई बच्चों के साथ आ रहे हो ना जैसे भी, तो बच्चों की जेब में ना उनका एड्रेस वगैरह, अपना नंबर वगैरह ये सब जरूर डाल देना, वरना बच्चों को तो लेके ही मत आओ। प्रैक्टिकल बात ये है, इस टाइम बच्चों को ना लाओ, बड़े बड़े भी खो रहे हैं। अनाउंसमेंट चल रहा है पीछे। आप पहुंच रहे हैं ब्रह्मकुंड के पास। देखो ये आ गए ब्रह्मकुंड के पास। ऊपर बिल्कुल ऐसी हो रही कि धक्का मुक्की जैसी स्थिति संजय पुल पर। तो मैं आज बिल्कुल ऐसी वीडियो चला रहा हूँ जैसे आपको लग रहा होगा रॉ फुटेज हो। और ऊपर मीडिया सेंटर पे भी चढ़ गए, तो सामने मीडिया सेंटर है वहाँ पे भी चढ़े हुए। ब्रह्मकुंड अब आए ब्रह्मकुंड।
देखो लोगों से बचना भी है भाई, टक्कर क्या हो जाए यहाँ पर तो बड़ा आपको कैमरा हल्का सा हिल रहा होगा तो उसके लिए माफी। और आप देखिए जल भर के भागेंगे, ये देखिए मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, बस जैसे ये जल लेंगे 1 2 3 काउंटिंग के साथ इसकी डाक कावड़ भागेगी और वो नॉन स्टॉप होगी गंतव्य तक नॉन स्टॉप होगी। टीम रेडी है, तो टीम वर्क वाला काम है ये सारा, डाक कावड़ एकदम टीम वर्क का काम होता है। और अब ये जगह बनाएंगे तो नॉन स्टॉप चाहती है इसी को तो डाक कावड़ बोलते हैं। चीज़ बहुत सही है, ये देखिए अब ये वो भोला अपना उसने जल उठाया और बस अब ये रुकेंगे नहीं, जहाँ तक ये इनको जल चढ़ाना है शिवालय तक, अब ये रुकेंगे नहीं। इस तरीके का होता है। करो दर्शन भाई, देखो ये सामने ब्रह्मकुंड के बिल्कुल बीच तक के आगे जल कम है तो भीड़ बहुत। जहाँ दिखाना चाहूँगा अपर रोड की तरफ देखो, ये सामने महिला घाट, अपर घाट, और खोजो भाई इस भीड़ में हमको, इस भीड़ में हम सो गए। ये मुझे अब याद आ गया अपना महाकुंभ का सोमवती स्नान वाला महाकुंभ में ना, जो वो याद आ गया। ये रहा, बहुत बुरा हाल हो रहा है, बहुत बुरा हाल, भीड़ बहुत ज़्यादा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, क्योंकि एकदम ऑर्गेनिक रियलिस्टिक मैंने सच्चाई दिखाई ग्राउंड जीरो पे आपको, बहुत मेहनत लगती है, तो सबके साथ शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब जरूर करो। और हाईवे का तो दोस्तों ऐसा हाल था, ना जाने आज कितनी गाड़ियां जली, कितनी गाड़ियां गिरी। ये मेरे सामने देखो, एक गाड़ी ऐसे पलट कर गिरी ऊपर से, क्योंकि ये निकल रही थी साइड से, तो ये इसको बड़ा मशक्कत के बाद इसे निकाला जा सका। और ऋषिकेश जाने वालों के तो आज मैं कह रहा, सारी नानी दादी सब याद आ गई। ऋषिकेश आज पहुंचना इतनी बड़ी जंग जीतने बराबर था कि आज तो भाई मैं कह रहा, जिंदगी में मैंने ऐसा जाम नहीं देखा। ये देखिए, ये है कुछ तस्वीर ऋषिकेश हरिद्वार हाईवे की, पर साथ में कुछ अच्छे नज़ारे भी देखने को मिले कि भोलेनाथ को भी बिठा के चले हुए हैं बीच में, देखिए यात्री की तरह, तो ये नज़ारे भी मिले देखते हुए। और साथ में लोगों में जल्दबाजी भी दिखी। कनखल में हमारा सब्सक्राइबर, हमारा भाई मिला है। भाई कहाँ से हो? मैं पानीपत से हूँ। पानीपत से हो, क्या नाम है? आर्यन नाम। आर्यन भाई मिले थे, भाई ने कहा ब्लॉग में, हमने कहा भाई को ब्लॉग में। कैसा लगा आर्यन भाई? बढ़िया लगा भाई। मजा आया? कैसे अकेले आए हो या साथ में? नहीं, डाक में है पानीपत से। अच्छा, डाक कावड़। तो कब निकलोगे पानीपत से? शाम तो हो गई? शाम को तो नहीं निकलेंगे, कल सुबह जल्दी। कल सुबह निकलेंगे। और फिर जलगा चढ़ाओगे? हम अपने गाँव के मंदिर में। अपने गाँव के मंदिर। तो भाग के हो जाओगे आप? हाँ। चलो बढ़िया लगा मिलकर आर्यन भाई से। ठीक है ठीक है आर्यन भाई, ब्लॉग देखना। जय बोले कि आपकी यात्रा मंगलमय हो।